उठो ना बेटा। प्लीज उठिए, आगे खोलिए, बाहर। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आगे खोलिए प्लीज। ये क्या हो गया? बाहर जाइए, कोई जाके पानी लेकर आइए। बाहर आगे खोल। बाहर तो उठ रहा, जल्दी पानी दो। पानी देखो ना, कर, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना। हमने कहा था ना इनकी कोई गलती नहीं है, तो क्या जरूरत है इन्हें इतना सब कुछ सुनाने की? देखिए क्या हो गया, हमारी वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा। डॉक्टर साहब आप जल्दी घर पे आ जाइए। प्लीज आके कोई बात, प्लीज। तेरी वो हंसी, मैं हूँ घर दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे नई दास्तां, चल मेरे संग साजना, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई। उठो बेटा, संभाल के। दीवानी हो गई, तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म, मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी तुम ठीक हो ना? मैं दीवानी हो गई। पहली बार गर्व को किसी लड़की की इतनी फिक्र करते हुए देख रही हूँ। मीरा को कितनी फिक्र है हमारे लल्ला के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी मीरा पार्क के लिए वापस आई हो? अभी मैं कहूँ नौकरी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई? कहीं मीरा पार्क से मिलने तो नहीं गई ना? क्या उसे पता था कि वो लड़का जेल से छूटने वाला है? हे भगवान, हमें बहुत डर लग रहा है कहीं आती दोबारा से खुद को ना दोहराए और वो सब ना हो जो 7 साल पहले हुआ था। हम पसंद करते हैं पार्थ को। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। हमें पूरा यकीन है कि उस लड़के से मिलने गई और ये अभी भी उसी के साथ है, पूरा यकीन। छाया, हम तुम्हारी फिक्र को समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये एक इत्तेफाक है और मीरा ने नौकरी के लिए झट से हाँ इसलिए किया क्योंकि वो समझती है नौकरी मिलना आसान नहीं है। हा? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमें लगता है तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हा? अरे हमारी बेटी पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट हो गई है, वो अपना अच्छा बुरा समझती है। हा? आप इस बार गलत हो पापा। दीदी अभी भी पार्थ की दीवानी है जैसे 7 साल पहले थी। मम्मी का डर बिल्कुल सही है, पर हम कैसे बताएं आपको?
आज के बाद इस घर में दिखी ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। आज तुम्हारा फर्स्ट डे था और इतना बड़ा तमाशा हो गया। हमने सोचा चलो हम तुम्हें ड्रॉप ही कर देते हैं। मीरा, तुम ठीक हो ना? सारा इंप्रेशन ही खराब हो गया। You know what? Let's play some music. कैसा म्यूजिक पसंद है तुम्हें? सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। ये हुई ना बात, जो हुआ उसे भूल जाओ। कल से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल सुबह तुम 9 बजे आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठेंगे अकाउंट बुक्स पे एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सर, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम नहीं कर पाएंगे अब ये जॉब। हमें इस लड़की से प्रॉब्लम है, ये लड़की इस घर में नहीं होनी चाहिए बस। छाया, कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गई ये लड़की? अब तक आई क्यों नहीं? अरे बाबा, तुम अभी तक यही हो? परेशान मत हो, आ जाएगी। क्यों मीरा? बात की वजह से तुम जॉब छोड़ दोगी? मतलब उसकी सजा तुम हमें देना चाहते हो, राइट? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम वहाँ जॉब करने में अब कंफर्टेबल नहीं हैं, हमसे काम हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए अब हम लगता है कोई आया। ये मदन भाई साहब का बड़ा बेटा गर्व है ना? देखा, तुम बेकार में फिक्र कर रही थी। हमारी मीरा गर्व के साथ आई है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? खुद खोल के देख लो, गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गो ऑन। सर, ये तो बहुत महंगा है, हम इसे नहीं रख सकते। सर, हमारे पास अपना लैपटॉप भी है, हम ये नहीं रख पाएंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रही हो मीरा, तुम एक बहुत बड़े बिजनेस के अकाउंट हैंडल करने वाली हो, तो तुम्हारे कंफर्ट के साथ साथ हमें हमारे डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। पर सर, मीरा, पार्क से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रख लो, अब तुम हमारी एम्प्लॉय हो, तुम्हारे पास हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। अब शायद तुम समझ गई होगी कि हमें तुम्हारी कितनी जरूरत है और हम तुम्हारी काबिलियत को कितना अप्रिशिएट करते हैं। सर, हम ये जॉब भी ये जॉब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मीरा। हाँ, संजीव अंकल, योर फादर, वो कितने सालों से हमारे साथ एसोसिएटेड है। अब इस बिजनेस के लिए उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? तो अब उनकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगी तो
तो कौन उठाएगा मीरा? अब खुद के दिल में एक भी डाउट मत आने दो, ठीक है? वरना हमें और तुम्हारे पापा दोनों को बहुत बुरा लगेगा। गुड। मीरा, बेटा ये ठाकुर जी का बेटा गर्व था ना? अरे तो इसे घर में क्यों नहीं बुलाया? कम से कम चाय तो पिलाती। इतना बड़ा इंसान होके खुद तुम्हें गाड़ी में छोड़ने आया। देखा, ऐसे होते पढ़े लिखे बड़े घर के तमीजदार बच्चे। अच्छा सुनो, तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं। नहीं मम्मी, हम एक्चुअली काफी थक गए हैं, तो हम जाकर आराम करते हैं। आप भी आराम करिए। मीरा, पार्थ जेल से घर लौट आया है ना? तुम मिली थी क्या उससे? तुझसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर हो मेरा। नहीं मिली। अरे भगवान, पूरे दिन के बाद बच्ची घर लौटी है, क्या जरूरत है ऐसे समय पे सवाल करने की? अरे जरूरी क्यों नहीं था पूछना? आपको तो ना कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप ना ऐसे बिल्ली की तरह आंख बंद करके रहिए। हमसे नहीं होगा, और हमें पूरा यकीन है ये जरूर उससे मिली है। छाया, रिलैक्स। देखो, अभी अभी मीरा बोल के गई है, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। हाँ, तो क्यों अपने दिमाग में ऐसी बातें सोच रही हो? देखो एक बात याद रख, अगर तुम गड़े मुर्दे उखाड़ोगी ना तो उसे उतना ही अपना अतीत याद आएगा। इससे अच्छा है कि ऐसी बातों को छेड़े ही ना जाए। समझ रही हो? जब देखो तब गुस्सा गुस्सा गुस्सा। खाने में गुस्सा करते हो क्या? और लड़कों को किसी को शराब की, किसी को बीड़ी की आदत होती है, तुम्हें लत है गुस्से की। ये तो बताओ कहाँ से लाते हो? और ये देखो, जब गुस्से का नशा उतरता है ना, तो हमारा लल्ला कितना प्यारा लगता है, कोई बोल भी सकेगा? क्यों क्यों ऐसा करते हो? हाँ दादी, हमें उन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी है? अरे बात नहीं करोगे तो बात बनेगी कैसे? एक बार सोचा है, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से वो बेचारी लड़की पे क्या बीती होगी? बेचारी? वो दादी कोई बेचारी बेचारी नहीं है। आपको पता है, हमारे कमरे में आगे छुपी हुई थी वो, और कोई भी बिना परमिशन के हमारे कमरे में आए हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या बात करते हो? तो हम तो बिना पूछे ही आते रहते हैं। हाँ, तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? दादी, फिर क्यों ले रहे हो ना? आप ना हमारे लिए सब कुछ हो, हमारी हर सांस पे आपका अधिकार है। लेकिन वो होती कौन है? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ऐसे में कोई हमारे कमरे में आएगा तो दिमाग तो सटकेगा ना। वो कोई चोर उचक्की थोड़ी ना है, कितनी बेइज्जती कर दी। अरे मासूम है वो, गलती से आई होगी कमरे में। आप ना पहले उसका साइड लेना बंद करो। गलती से आई होगी, कोई मासूम नहीं है वो। हाँ, आपको पता कल क्या किया उसने? वेद और शिव को बुलाया पहले तो, फिर अपने हाथों से हमारे लिए केक बना के लाई।
दुनिया की हर बेस्ट चीज पर तुम्हारा हक है मीरा, क्योंकि तुम गर्व की पसंद हो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये लैपटॉप, ये जॉब, ये सब तो आदमी सी चीजें हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी खूबसूरती के आगे दुनिया की हर चीज सस्ती है। माँ, किन ख्यालों में खोया हुआ है हमारा बेटा? कुछ नहीं, हम तो बस काम के बारे में सोच रहे थे। मुस्कुराते हुए काम के बारे में कौन सोचता है? खैर, तुम कह रहे हो तो हम मान लेंगे। ये लो, ये देखो पहले। ये क्या है? रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। माँ, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं देखना। गर्ल, पहले तो तुम लड़कियां देखते मना करते थे, अब बिना देखे ही मना कर रहे हो। एक बार देख तो लो। लाइए, वैसे भी जब तक हम देखेंगे नहीं, आप हमारा पीछा तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं? क्या ऐसा क्यों? हाँ ना, नहीं पता नहीं क्यों करती हो ये सब। क्या जरूरत है उसको ये सब करने की? और समझती क्या वो अपने आप को? ऐसा नहीं कहते। ऐसा ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। फालतू में घुसती है हमारी जिंदगी में। और वैसे भी कोई लड़की हमारे लिए ये सब करे ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भी तो वो सब करते हैं, तो तुम्हें बुरा लगता है हम ना करें ये सब? बताओ ना, हम तो करते ही रहेंगे और करते ही रहते हैं ना। तो बोलो। फिर से आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ना लल्ला। लेकिन एक बात है दादी, हमें ना लड़कियों की नौटंकी से नफरत हो गई है दादी। हम जैसे हैं सही है, बस हम ये चाहते हैं कि हमें कोई छेड़े ना। इतना कुछ कर रही है मीरा पार्थ के लिए, ये तो हमें पता ही नहीं था। कुछ तो है मीरा के दिल में पार्थ के लिए। हमारा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता, ये साधारण तो नहीं है। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है मीरा के दिल में, जो हमारा भोला भाला लल्ला समझ नहीं रहा। अनजान, पता करना पड़ेगा। नहीं पसंद आई ना, लाओ फोटो वापस कर दो, हम भिजवा देते हैं। तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता देख लो। नहीं माँ, सुनिए तो सही, ऐसा नहीं है वो। ऐसा नहीं है तो कैसा है? पसंद है? नहीं वो नहीं ना, तो फिर रहने दो, छोड़ो। माँ। आप भी ना। जरा गर्व के चेहरे पर कोई लाली तो देखे। हाय, हमारे बेटे को शर्माना भी आता है। माँ, हाय, कितना प्यारा लग रहा है हमारा बेटा शर्माते हुए। You know what? आप जाइए, मुझे बहुत काम है। जाइए यहाँ से। गो माँ, गुड नाइट। ध्यान ढाके देखो। अच्छा
मीरा, हाथों के बाहर आ जाओ, खाना लगा दिया है। ये हाथ हम कैसे धो ले मम्मी? आज इसे हमारे पार्थ ने पकड़ा था। हमारा बस चले तो हम इसे जिंदगी भर ना धोएं, क्योंकि इसमें हमारे पार्थ की खुशबू है, वो एहसास है जिसके लिए हम इतने साल तरसे हैं। इतनी आसानी से हम इसे अपने से दूर कैसे जाने दें? कैसे धो ले? हमें इस लड़की से प्रॉब्लम है। ये लड़की इस घर में नहीं होनी चाहिए बस। में आंसू तुझे याद ना करेंगे सोच के, जिंदगी हो सकेगी मगर उसके रेशमी पर उसको नोच। अरे दादी, अरे अरे ये प्लीज छोड़िए, क्या कर रही हैं? आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आप किसी को आवाज दे देती। लाइए हम कर देते हैं। क्या है ना बेटा, किसी की मदद लेने की आदत नहीं है, पर क्या करे, अब इन बुढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। पहले तो हमारा सारा काम हमारा लल्ला पार्थ कर लेता था, पर इस वक्त वो खुद इतना परेशान है कि उसे परेशान करने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, हम हैं ना, आप हमें बुला लिया करिए। एक बात बताए, देखो बेटा, हमारे पार्थ को गलत मत समझना, बहुत साफ दिल का है, पर कभी कभी गुस्से में आपा खो देता है। वो क्या है ना, बचपन से ही पार्थ को गर्व से नीचा दिखाया गया, किसी ने उसे लायक समझा ही नहीं। फिर वो लड़की से प्यार हो गया तो उसने भी धोखा दे दिया। हमारा पास समझे संभले, उसके पहले उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो कातिल है, पर वो ऐसा नहीं है। डर लगता है हमें हमारा अतीत से, अपनी यादों से। उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हम। बेटा तुम ही बताओ, ऐसे में आदमी गुस्सा तो करेगा ही ना। हमने कभी उसे बताया नहीं, पर उसकी जगह पे और कोई भी होता ना तो उसका बर्ताव भी ऐसा ही होता। पर कोई उसे समझता नहीं। जब अपने ही उसे नहीं समझ पा रहे तो तुम तो पराई हो, तुम कैसे समझोगी? हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी।
उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये लीजिए आपका संदूक। हमें बहुत सारा काम है, वो वहाँ गर्व सर, मतलब हम चलते हैं। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। हे कान्हा जी, अब बहुत हो गया। हमारे लल्ला के जीवन में खुशियां भर दो ना। जितनी भी तकलीफ सहनी थी उसने सह ली। अब उसे कोई बेपनाह प्यार करने वाली दे दो, जो उसे समझे, उसे संभाले। कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई। कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। एक बात बताए कान्हा जी, ये मीरा लड़की है ना, हमें तो बहुत पसंद है। हमारे बात के लिए एकदम सही है। वो उसे संभाल लेगी, जीवन भर साथ देगी। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। जेबा, यहाँ तो नई पिक्चर चल रही है। हमें तो पता ही नहीं था। ये कब रिलीज हुई? हाँ, रिलीज कहाँ हुई है बेटा? तुम शूट करो, रिलीज हम करेंगे। इसका तो प्रीमियर बनता है। क्या बात है, क्या लग रहे हमारे हीरो हीरोइन। देख के तो मजा ही आ गया। एक अनार दो बीमार। कहते हैं कि एक लड़की अगर बीच में आ जाए ना, तो एक दिल के दो टुकड़े कर सकती है। यहाँ तो दो दिलों के बीच में आई हुई लग रही है। इन दोनों के कितने टुकड़े होंगे भगवान ही जाने। ओह, मुझे तो देख के बड़ा दर्द हो रहा है। हैं? ये क्या बोले आप? कुछ नहीं बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन तैयार रहो कुछ बहुत ही जबरदस्त देखने के लिए। आई एम सो सॉरी। जरा बच के, शूटिंग चालू ही रखना। तुम ना चल, अब चले। टाइम बॉम्ब टाइम पे फटना चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा। चल चल।
बधाई हो देवी जी, बिटिया की शादी का योग बन गया है, और वो भी बहुत जल्द ही। पंडित जी, विवाह अपनी मर्जी से करेगी या हमारी मर्जी से? क्या कहती है ये कुंडली? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है ना? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हमारी बच्ची बहुत ही अच्छी और बहुत ही संस्कारी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंडित जी, कुंडली ठीक से देखिए ना, हमें तो यही चिंता खाई जाती है। दरअसल वो ठाकुर जी का छोटा बेटा है ना पार्थ, उसी की बुरी संगत में फंसी हुई है हमारी मीरा अब तक। पता नहीं ये कौन सा ग्रह है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें बस यही डर लगता है कहीं वो लड़का हमारी बच्ची को बहला फुसला के भगा के ना ले जाए। कुंडली में तो कोई ऐसा योग नहीं है, पर हम आपकी समस्या समझ सकते हैं। पंडित जी, कोई उपाय हो तो बताइए ना, ताकि हमारी बच्ची का जो दिमाग है ना वो सही रहे, कुछ उल्टा सीधा ना करे, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप बस कुछ ऐसा करिए ताकि ये दोनों कभी एक ना हो। देखिए, आप डरिए मत, माता रानी आपके साथ हैं, सब अच्छा होगा। यह है आपकी समस्या का समाधान। ये क्या है पंडित जी? ये ताबीज है, इसे बिटिया को पहना दीजिएगा, फिर देखिएगा उसकी बुद्धि जो है ठिकाने पे रहेगी। इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं होगा? अरे ऐसा क्यों कह रही है देवी जी, इससे मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया है। एक बार इसे आप बिटिया को पहना के तो देखिए, हमारी बिटिया उसको देखेगी तक नहीं, यहाँ तक कि वो अगर गलती से उसके सामने आ गया ना तो बिटिया मुंह फेर लेगी। समझ लीजिए कि यहाँ से दोनों की जुदाई, बिटिया और पार्थ कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। बस माता रानी पे भरोसा रखिए। जी। चलते हैं पंडित जी। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। लगता है भगवान ने हमारे रास्ते एक कर ही दिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे हम आपके घर ही आने वाले थे आपसे बात करने, और देखिए आप हमें यहीं मिल गई। हमारे घर? सब ठीक तो है ना? मीरा से कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ, बहुत बड़ी गलती की है आपकी मीरा ने। कैसी गलती? चोरी। चोरी? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी होगी, हमारी मीरा ऐसी नहीं है, वो कुछ नहीं चुरा सकती। बिल्कुल नहीं, उसने चोरी की है, बहुत बड़ी चोरी। हमारे बेटे का दिल चुराया है उसने। जी हम समझे नहीं। अरे आप घबराइए नहीं, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल हमारे बड़े बेटे गर्ग को आपकी मीरा पसंद आ गई है। अनगिनत रिश्ते ठुकराए हैं उसने, और मीरा को एक ही नजर में पसंद कर लिया। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हम कुछ समझे नहीं। हाँ, हमें भी ऐसी ही हैरानी हुई थी जब हमने हमारे बेटे की आंखों में मीरा के लिए वो चमक देखी जिसके लिए हमारी आंखें तरस गई थी। आपसे बस एक विनती है, अपनी बेटी हमें दे दीजिए। गाजे बाजे के साथ हम उसे अपने घर लाना चाहते हैं। शादी? हाँ, लेकिन अब तक हमने मीरा की शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। बेटी तो ब्याहनी होगी ना, आज नहीं तो कल। हाँ जी, वो तो है। बस तो फिर हमें जल्दी नहीं है, अब घर जाइए, भाई साहब से बात करिए और बस हाँ कह दीजिए।
हमें इंतजार रहेगा आपकी हाँ का। हमारे बेटे की खुशी जिसमें है उसी में हमारी खुशी है। बस हाँ कर दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है? जी। कितना काम करोगी मीरा? थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें काम करता देख हम थक गए हैं। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, हम ठीक हैं। हाँ, पर ब्रेक तो लिया जा सकता है ना। वैसे हमने सुना है कि आपसे अच्छी चाय पूरे प्रयागराज में कोई नहीं बना सकता। आपकी चाय के चर्चे हम तब से सुन रहे हैं जब आप सालों पहले हमारे घर आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि बड़े होके वो छोटी सी सिंपल सी मीरा इतनी खूबसूरत हो जाएगी। तुम इस फाइल और लैपटॉप से ब्रेक लो। हम आपके हाथों की चाय पीना चाहते हैं। तो अगर बुरा ना माने तो एक कप चाय पिला दीजिए। हम अब हम कैसे आपके घर में? तो क्या हुआ? आज से ये घर आपका भी है। जितना हक इस घर पे सबका है, आज से आपका भी है। तो आराम से जाइए और चाय बनाइए। ग्रेट। तो तय रहा, आप अपने हाथों से चाय बनाएंगी और हम पिएंगे। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो, लेकिन याद रखना, हर लड़की पायल नहीं होती है। हमारे बात को गलत मत समझना, बहुत साफ दिल का है, पर कभी कभी गुस्से में आपा खो देता है। वो क्या है ना, बचपन से ही पार्थ को गर्व से नीचा दिखाया गया। सॉरी चाची। क्या बात है मीरा, बिजली से भी तेज चल रही हो तुम तो। हाँ, मानना पड़ेगा, मेहमान से मेजबान का सफर तो तुमने कुछ ही घंटों में तय कर लिया। हाँ, क्या बात है, कल ही घर में घुसी और आज किचन तक पहुंच गई। सुपर डुपर फास्ट। चाची, वो गर्व सर को चाय पीनी थी। अच्छा, गर्व को चाय पीनी है और पार्थ को क्या करना है? जो कल पार्थ के कमरे में मिली थी, कहीं कल को उठ के हमारे बेटे के कमरे तक मत पहुंच जाना। क्या हो रहा है भैया? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? काम वाम हो गए तुम्हारे? भैया हमारे काम तो देखो होते रहेंगे, हमें तो आपके काम की टेंशन हो रही थी तो हम चले आए। हमारे काम की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी गुड एट माय वर्क। ऑफ कोर्स भैया, ऑफ कोर्स। लेकिन कोई और भी है जो अपने काम में बहुत तेज है। ये देखिए आप,
बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? हिम्मत कैसे हुई इसकी? अरे ये देखिए भैया, कैसे डरा धमका रहा है मीरा को। आंखों में गुस्सा दिख रहा है आपको इसकी। जानबूझ के खुद उसके पास पहले जाता है और फिर ये सब तमाशा करता है। गर्व भैया, हमें तो लगता है आपकी मीरा को ना ये इस घर में टिकने भी नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं टिकने देगा? अरे भैया, वो तो आप हो जो इतना सब सहन कर लेते हो। देखो, हमें तो ऐसा लगता है पार्थ ना ये सब जानबूझ के कर रहा है। आपकी हर चीज में इसको टांग अड़ा के सब खराब करना होता है। देख लो आप। हर चीज में टांग अड़ाकर हमारे घर का माहौल मत खराब करो। अपनी हद में रहो, समझी? चाची, हम अपने आप नहीं आए हैं यहाँ पे। वो गर्व सर ने भेजा हमें यहाँ चाय बनाने के लिए। अच्छा, गर्व ने बोला तुम्हें उसके लिए चाय बनाने? क्यों भाई, घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? या फिर चाय बनाने के लिए ही पैसे मिलते हैं तुम्हें? कुछ ज्यादा ही महंगी नौकर नहीं पड़ रही हो तुम? चाय बनाने के 35,000? एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम जैसे बड़े घरानों की शान बढ़ाने के लिए तुम जैसे पढ़े लिखे नौकर भी मिल जाते हैं। हाँ मंजू बहू, मीरा इस घर की नौकरानी नहीं है, वो इस घर की बेटी है। और वैसे भी हर बात में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है तुम्हें? घर के सदस्य कम पड़ गए हैं कि अब नया नया शिकार ढूंढ रही हो तुम? ठीक ही कहा आपने। घर के लोग वैसे भी बात करने लायक बचे ही कहाँ हैं। हमारी बात मानो, एक काम करो, सुबह जल्दी उठ के घर के बाहर चली जाया करो। बाग बगीचे में, मंदिर की सीढ़ियों पे तुम्हारे जैसे लोग मिल जाएंगे, उनके ऊपर अपनी भड़ास निकालना, ठीक है? अच्छा मीरा, पार्थ को भी चाय बहुत पसंद है, उसके लिए भी एक कप बना दे। वही अदरक वाली। हेलो, मीरा, पता नहीं मीरा को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हो गया मम्मी? सब ठीक तो है ना? आपने हमें ऐसे अचानक से बुला लिया। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? बताते हैं। ये क्या है मम्मी? ताबीज है, ये तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा और तुम्हें बुरी नजर से भी बचाएगा। बुरी नजर? कैसे बुरी नजर? मम्मी, आप कैसे अजीब सी बातें कर रही हैं? और हमें किसकी बुरी नजर लगेगी? बस ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हम अभी मंदिर से आ रहे हैं। पंडित जी ने तुम्हारी कुंडली में दोष बताया है और कहा है इसे पहनना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अगर ऐसी बात थी तो आप इतनी दूर तक क्यों आई हमें ये पहनाने? आप शाम को घर पे दे सकती थी ना। कुछ नहीं होता, पंडित जी ने कहा है जितनी जल्दी हो सके ये तावीज पहना दो, और हम नहीं चाहते हमारी लापरवाही से कोई भी गड़बड़ हो तुम्हारे साथ, इसलिए। माँ, आप हमारी चिंता क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा हमें। और वैसे भी इस तावीज वावीज से कुछ भी नहीं होता। आप फालतू में इस अंधविश्वास में पड़ रही हैं। ये सब मानना ठीक नहीं है। अरे अरे अरे, अपनी बेटी की भलाई के लिए अगर हमें अंधविश्वासी भी बनना पड़े ना तो हमें मंजूर है। तुम्हें मानना है, मानो या ना मानो, इसे पहने रहो। पर मम्मी, बोल दिया ना हमने, पहने रहो इसे, और इसे गलती से भी मत उतारना। चलो आप कह रही हैं तो हम पहन लेते हैं, पर अभी हम चलते हैं, हमें बहुत सारा काम है। हाँ, आप घर जाइए और आराम से जाना। हाँ, हाँ। चलो आप ध्यान रखो। हाँ चलो। हाँ, हाँ, बाय। हाँ, ख्याल रखना अपना। हाँ, पंडित जी की भविष्यवाणी तो आज ही सही हो गई, और मीरा की शादी को लेकर उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। इतने बड़े घर से रिश्ता भी आ गया,
लड़का भी बहुत अच्छा है। अरे पर ये आवारा पागल पाड़, ये भी तो उसी घर में रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, समझता क्या अपने आप को? क्या कर रहे हो भाई आप? यही हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? क्यों बार बार हमारे रास्ते का कांटा बन जाते हो? हमारी खुशियां देखी नहीं जाती क्या तुमसे? साफ साफ बोलो, दिक्कत क्या है? कहना क्या चाहते हो आप? मीरा को डराने धमकाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? गर सर, हम आपकी चाय ले आए हैं। सर, तब तक हम पार्थ को चाय दे के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया हमने। झूठ मत बोलो, हम अच्छे से जानते हैं झूठ बोलने की पुरानी आदत है तुम्हारी। सच बोल देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और हाँ, हमसे टकरा गई थी, हमने संभाला उसे। और क्या कह रहे हो आप? मुझे डराया धमकाया हमने। भला ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि तुम जानते हो उसमें हमारी खुशी है और तुम्हें हमारी खुशियां रास नहीं आती हैं। हर वक्त ग्रहण की तरह आके हमारे सारे काम बिगाड़ देते हो। आपकी खुशियों की परवाह नहीं है हमें। हाँ, 7 साल आपके लिए जेल में सड़े हैं हम। पापा ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। फाइल को छत से धक्का हमने दिया। हमारी जवानी के 7 साल हमने आपके लिए खराब कर दिए। पर आपके लिए अपने माथे पे जो कलंक लिया है ना, वो 7 साल के लिए नहीं है, पूरे जीवन के लिए लिया है। और उसके बाद भी आप हमें सुना रहे हैं। हाँ, तो वो रायता भी तुम्हारा ही फैलाया हुआ था। और ये पुरानी बातें दोहराने का कोई मतलब नहीं है, समझे? हम आज की बात कर रहे हैं और आज की तारीख में मीरा कोई साधारण लड़की नहीं है। हमारी होने वाली बीवी है वो। हम प्यार करते हैं उससे और शादी करने वाले हैं। तो अदब और सम्मान से पेश आओगे उसके सामने। क्या? प्यार, शादी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है आपकी, क्यों खराब कर रहे हैं आप? नहीं, सच बताइए, किसी ने बहका दिया ना आपको? बकवास मत करो, समझे? पर हम ज्ञान दे रहे हैं आपको भाई। लड़कियां ना बर्बाद करती हैं। अगर आपको खुश रहना है, आबाद रहना है, तो उनसे दूर रहो। प्यार और ईमानदारी नाम की चीज नहीं होती है उनमें। अब एक बार प्यार करके देखो, प्यार से खूबसूरत एहसास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इतनी अच्छी लाइफ चल रही है आपकी, और हम आपको ना गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देख सकते। लड़कियों का प्यार पता है क्या है? एक अच्छी सी पैकेजिंग के अंदर जन्मों जन्म का श्राप है प्यार। प्यार में भरोसा है, प्यार में दूसरे की खुशी है। प्यार करते हैं उससे। अपनी ये फ्री की एडवाइस ना तुम अपने पास रखो। सिर्फ जितना कह रहे हैं उतना करो, उससे दूर रहो, समझे? पार्थ के लिए तो प्यार की परिभाषा ही बदल गई है उस हादसे के बाद। और ये गर सर किसकी बात कर रहे हैं? होगी उनकी कोई गर्लफ्रेंड, हमें क्या करना। आइए। वो
आपकी चाय। आपको तो हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन आप कहीं मिले नहीं, इसलिए हमने आपकी चाय स्टडी रूम में रख दी। ये आपके लिए। इसके लिए चाय? हाँ? किसने बोला क्या तुम्हें चाय बनाने के लिए? नहीं नहीं, वो हमसे दादी ने कहा था। मीरा, तुम्हें इसके लिए आज के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसे चाय नहीं पीनी, आप ले जाइए। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साथ। 1 मिनट। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। ये चाय हमारे लिए। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई। ये तो अदरक वाली चाय है, हमारी फेवरेट है। आपके हाथों में तो जादू है, सच बता रहे हैं। परम आनंद आ गया चाय। नहीं, अच्छी है चाय, सच में अच्छी है। अरे दीदी, क्या हो गया है आपको? अरे ऐसे भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि कूड़े में पड़े हुए नकली पत्थर को उठा के अपने घर में सजा ले हम। नहीं, नौकरों से रिश्तेदारी करनी पड़ेगी हमें। ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ भी बोलती हो। अरे सही तो कह रहे हैं हम। हमारी भांजी को रिजेक्ट करके आपने इसे चुना। गर्व के लिए ऐसी बहू लाएंगे तो कल को उठ के हमारे बेटे के लिए भी ऐसे ही रिश्ते आएंगे। गर्व अगर इस लड़की से शादी करना चाहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। क्या सोचना समझना है? कैसा फैसला? अम्मा जी, पहले आप ये बताइए, आपको मीरा कैसी लगती है? प्लीज आके कोई बात। कोई मासूम नहीं है वो। हाँ, आपको पता कल क्या किया उसने? वेद और शिव को बुलाया पहले तो, फिर अपने हाथों से हमारे लिए केक बना के लाई। हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी, उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मीरा बड़ी प्यारी बच्ची है, फिर ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। शीला बहू, ये तो हमारे मन की बात कह दी तुमने। लगता है दादी ने हमारे और पार्थ के रिश्ते की बात कर दी है। सच कहे, पहली बार जब मीरा को दिखा ना, तब से हमें भाग गई है। कितनी प्यारी बच्ची है। हम भी चाहते हैं कि मीरा की शादी हमारे। अरे जब तुम्हें सब पता ही है तो वहां खड़ी होकर चोरों की तरह छुपके क्यों सुन रही हो? आओ बैठो सबके साथ। वैसे भी अब नया जमाना है ना, तो लड़की खुद ही अपने होने वाले ससुराल में बैठकर अपनी शादी की बातें कर सकती है। आ जाओ।
खुश रहो बेटा, हमारे बेटे की खुशी का कारण हो तुम। तुम्हारे लिए तो दिल से दुआ ही निकलती है। सच, इस घर की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी प्यारी बच्ची है। शादी की बात सुनते ही शर्मा गई। चलो अच्छा है, मीरा भी इस शादी के लिए राजी है। ये क्या कह रही हो छाया? जो तुम बोल रही हो उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है या नहीं? हमारी उनकी बराबरी नहीं है। वो ठाकुर है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हैसियत नहीं है उनके साथ रिश्तेदारी करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। अरे हम कौन से रिश्ते की भीख मांगने उनके घर गए थे? उन्होंने खुद ये रिश्ता भेजा है। उन सबको हमारी मीरा बहुत पसंद है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी उनके और हमारे बीच की खाई पाटने में निकल जाएगी। रे, आप समझते क्यों नहीं? गर्व को हमारी मीरा पसंद आ गई है। हमें भी वो लड़का बहुत पसंद है। देखा नहीं, वो उसे खुद छोड़ने भी आया था। और आपको पता है, पूरे प्रयागराज में ना सब अपनी बेटी उस इतने बड़े घर में ब्याना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पसंद आई तो हमारी मीरा। हमारी मीरा है ही ऐसी, लाखों में एक है। तुम उसे कम क्यों आंकती हो? हम क्यों कम आंकेंगे उससे? बेटी है हमारी। बस उसी ने खुद को गिरा लिया था उस बदमाश पार्थ के प्यार के चक्कर में। लुटेरे क्या चाहे, खजाने की चाबी खुश तो होगी ही ना। अरे नौकरी करने आई थी, प्रमोशन पार्टनरशिप तो छोड़ो, सीधी ही इस घर की मालकिन बनने जा रही है। हो गया। शीला बहुरिया, मुझे ये बता, तुमने अपने बेटे से बात की है? वो राजी हो गया? ये बहुत अच्छा मौका है, हम ना मीरा के सामने इस रिश्ते की बात रख देते हैं। कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि अभी भी उस लड़के पार्थ के चक्कर में है कि नहीं। अच्छा, तो सिर्फ ये जानने के लिए तुम उसे दलदल में डाल दोगी? हाँ? अरे दलदल में क्यों? अरे वो कोई बुरा या गलत रिश्ता नहीं है। हमारी मीरा की शादी उस परिवार में हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आखिर हर माँ बाप का यही सपना होता है ना कि उनके बच्चे की शादी बड़े से परिवार में हो और उसे अच्छा लड़का मिले। वहां शादी करके मीरा को सब कुछ मिल जाएगा। क्या आप नहीं चाहते? चाहता हूं, पर तुम जानती हो ना, पार्थ अभी अभी जेल से छूटा है। एक बार मीरा से पूछ ले। कान्हा जी, माँ पार्थ और हमारी शादी के लिए राजी हो गई। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। सच कहे, पहली बार जब मीरा को दिखा ना, तब से हमें भाग गई है। इसका मतलब दादी ने पहले ही मम्मी पापा से बात कर ली। अम्मा जी, उससे बात करके ही बात आगे चलाई है हमने। आप चिंता मत करिए, बड़ी मुश्किल से लड़की पसंद आई है उसे। उसे सोचने का मौका हम देना ही नहीं चाहते। इससे पहले कि कोई नखरा करे, हम उसकी शादी कर देंगे। जय श्री कृष्ण। तुमने तो बड़े जल्दी हमारी पुकार सुन ली कन्हैया। बड़े दयालु हो तुम। बस अब हमारी पार्थ की जिंदगी में खुशियां वापस लौटा दो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हे कान्हा जी, आप तो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। बस हमारे गर्व के इस नए सफर में उसका साथ देना। भगवान करे मीरा सिर्फ गर्व की ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए खूब शुभ हो। अरे बेटा मीरा, बेटा अंदर आ जाओ। हम और पापा भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। बेटा तुमने तो सुन ही लिया होगा
हम तुम्हारी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो बताओ, ठाकुर परिवार की बहू बनने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? बेटा, बहुत सोच समझ के जवाब देना। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। पापा, मम्मी, आप दोनों को जो भी ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं। हे कान्हा, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया और उस पार को हमेशा के लिए उसके दिल से दूर कर दिया। माँ, हमने जब मीरा को पहली बार देखा था ना, तभी हमारे दिल ने कह दिया था कि यही है वो, यही है हमारी समवन स्पेशल। पर ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, हमने कभी सोचा ही नहीं था। आप ना दुनिया की बेस्ट मॉम। हमारे बच्चे की खुशियों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तुम खुश रहो, हम बस यही चाहते हैं। हम श्योर हैं आप हमारे लिए दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, है ना? तैयार रहना होने वाले दूल्हे राजा। कल सुबह भगवान की दया से आपकी सगाई होने जा रही है। कल ही? छाया जी से बात कर ली हमने और मीरा ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। ऑफ कोर्स माँ, उसे तो हाँ करना ही था। आखिर गर्भ ठाकुर का रिश्ता गया है उसके पास, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। इनफैक्ट वो भगवान को थैंक यू बोल रही होगी और अपनी किस्मत पे इतरा रही होगी कि गर्भ ठाकुर का दिल आया है उस पे। मुझको खींचे, जानू ना तेरी। हम ना कहते थे आप हमारे हीरो हैं, हीरो। मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में। ये तो अदरक वाली चाय है, हमारी फेवरेट है। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन का साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। कितनी किस्मत वाले हैं हम कान्हा जी, जिस पार्थ को सिर्फ दूर से देखकर हमारी सांसें चला करती थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन आप उन्हें हमारे नाम कर देंगे। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हमने तो इतना कुछ मांगा भी नहीं था जितना आपने हमारे आंचल में दे दिया। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।